नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, ऐसे ही बरसाती मेंढकों की तरह राजनेता बाहर आ रहे हैं बिलों से और तरह तरह के बयान दे रहे हैं। उनकी तिगड़म यही है कि किसी तरह हम लोगों को मूर्ख बनाकर उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें ले आए। अब नंबर आया है ओवैसी के बाद मायावती बहन जी का। मायावती बहन जी ने बयान दिया है कि योगी सरकार में ब्राह्मण परेशान है और अब मैं ब्राह्मणों को साथ लूंगी और सरकार बनाऊंगी। तो उनसे जब पत्रकारों ने सवाल किया कि बिहार में तो आपने ओवैसी से साथ गठबंधन किया था, उत्तर प्रदेश में ओवैसी राजभर से गठबंधन से चुनाव लड़ रहा है, क्या कहना है? कहती है मैं किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करूंगी। इसका मतलब यह हुआ कि बहन जी यहां अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे और अकेले नहीं, ब्राह्मणों के दम पर। तो अभी तक बहन जी लड़ती थी मुस्लिम वोटों के लिए और मुसलमानों को आगे बढ़ाया करती थी, उनका तुष्टीकरण किया करती थी। और हमने देखा कि उसके बाद समाजवादी उससे आगे आ गए कि बहन जी आप अगर मुसलमानों को आकर्षित करने के लिए अपना टिकट दे सकती हो बसपा का, तो हम तो मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए केस वापस ले सकते हैं आतंकवादियों से। लो जी, हम तो जो है नेताजी की भैंस ढूंढवाने में पूरी पुलिस लगा सकते हैं। हम तो जो है मुजफ्फरनगर के दंगे करवा सकते हैं और दंगे में दंगे करने वाले, मर्डर करने वालों को छुड़वा सकते हैं। तो हम तो कट्टर जिहादियों के समर्थक हैं। हमारी तो हिंदू बेटी बेटी नहीं होती, हम समाजवादियों की बेटियां भी कौन है? तो अखिलेश यादव का बयान आया था, हमारी असली बेटी तो मुस्लिम बेटियां हैं। यानी इस तरह से समाजवादी मायावती बहन जी से मुस्लिम तुष्टीकरण में 4 कदम आगे निकल गए और सारी लिस्ट देख लो, 90% मुसलमानों को टिकट दे दिया, 90% मुसलमानों को अपनी पार्टी के पद दे दिए। और वो कहें कि अरे हम तो दाढ़ी काटने वाला वीडियो बनवाकर, फोटो बनवाकर हम तो दंगे करा देंगे, हम तो दंगा कराने में भी उन्हीं वर्ग के साथ हैं, हिंदू मुस्लिम कराने में हम सबसे आगे हैं। तो बहन जी रह गई पीछे। अब बहन जी को लगा मुसलमान तो गए, ये तो समाजवादियों के हो गए या ओवैसी ले जाएगा बचे कुचे। अब बहन जी को लगा कैसे सीटें लाई जाएं, तो उनके ध्यान में आया कि ये जो यूपी है यहां ब्राह्मण वर्ग बड़ी संख्या में है, त्यागी हैं, भूमियार हैं, राय हैं, सिन्हा हैं और देखिए बहुत सारे लोग यहां पर हैं, सब ब्राह्मण ही तो हैं। तो इन्होंने देखा कि ये त्यागी वर्ग अगर दलितों के साथ मिल जाए तो जुगाड़ भिड़ सकता है और इसलिए बयान दे दिया कि हम ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे। ये जो सतीश मिश्रा जी इनके महासचिव हैं उनको जिम्मेदारी दे दी, अयोध्या में राम मंदिर जी में राम जी के दर्शन करेंगे, जय श्री राम के नारे लगाएंगे। ठीक है, जय श्री राम के नारे लगाओ, लेकिन बहन जी को मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरा भी गांव उत्तर प्रदेश में है और बाई चांस मैं ब्राह्मण हूं। वैसे तो मैं हिंदू हूं पहले तो, लेकिन हाँ जाति से ब्राह्मण हूं। तो भाई बहन जी मैं भी ब्राह्मण हूं, मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा कि मैं योगी जी के अलावा कहीं वोट दूं। और मैं जो अपनी बात कर रहा हूं, मैं केवल अपनी बात नहीं कर रहा, जिला मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बड़ौत, ये मेरे अड़ोसी पड़ोसी जिले हैं जहां मेरे रिश्तेदार, मित्र मंडली, ये सब लोग हैं जिनसे मेरी बात होती है। और ब्राह्मण समाज का तो मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूं, समझ लीजिए। तो इसलिए मैं नवस समझता हूं, सब लोगों की एक ही राय है जो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण हैं कि हमारा वोट ओनली योगी जी को। क्यों? योगी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हम ब्राह्मणों की बहन बेटियों की इज्जत सुनिश्चित की। उनके शासन में मजाल है कोई हमारी बहन बेटी की तरफ देख जाए, लव जिहाद पे कानून बनाया, वो योगी जी वो व्यक्ति हैं। अब आप समझिए, इस तरह से योगी शासन में हमारे लिए राम मंदिर, राम आराध्य हैं। तो समाजवादियों ने तो राम मंदिर आंदोलन में, राम जन्मभूमि में कार सेवा करने वाले कोठारी बंधुओं पर गोली चलवाई, लाखों कार सेवकों पर गोली चलवाई, डंडे चलवाए, लेकिन मायावती बहन जी आई, कुछ इस पर काम नहीं किया। आज योगी सरकार आई तो राम मंदिर बनाने का रास्ता प्रशस्त कर दिया, राम मंदिर बनने जा रहा है। योगी जी के शासन में बनारस में शिव जी की नगरी है, कितने विकास योगी और मोदी ने किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अलावा किसी ने नहीं किया। किसको काम मिल रहा है? वहां पंडितों को मिल रहा है, ब्राह्मणों को मिल रहा है। पूजा पाठ करेंगे, प्रणताई करेंगे, किस वर्ग की तरक्की हो रही है? सबका साथ, सबका विकास में योगी जी सबको आगे लेके चल रहे हैं। तो बहन जी आप ये भ्रम मत पालिए, ब्राह्मण आपके सम्मेलन में आ सकते हैं, किसको
छुटभैया होते हैं जो कुछ खाने पीने के लिए आ जाएंगे, रोटी पूड़ी खाने के लिए आ जाएंगे, वो बात अलग है कि और लेकिन वोट केवल और केवल योगी जी को जाएगा। कुछ ब्राह्मणों ने, बल्कि ब्राह्मण मैं गलत कह रहा हूं, कुछ कांग्रेसियों ने, जैसा कि लल्लू ने बयान भी दिया है, कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं उन्होंने बयान दिया है कि ब्राह्मण मायावती को वोट नहीं देगा, उसका वोट तो कांग्रेस की तरफ है। मतलब इन सब पार्टियों ने ब्राह्मणों को मूर्ख समझा है। अरे भैया, ब्राह्मण वो है जो ब्राह्मणत्व को तृप्त होता है और बुद्धि से काम करता है। वो इतना मूर्ख नहीं है कि आप जनेऊ उदाहरण कर लेंगी आपकी प्रियंका गांधी या राहुल गांधी और तो हम समझ जाएंगे कि ये तो जो है ब्राह्मण है। हमें अच्छी तरह पता है कि गोत्र किसका क्या होता है, और ये जो वाड्रा है ये कौन होता है, ये प्रियंका गांधी है। ये गांधी कौन है? हैं बेमतलब मूर्ख मत बनाओ। हम अब तक मूर्ख बनते आए थे, कांग्रेस को जिताते आए थे, ये बात ठीक है। 70 साल ब्राह्मण वर्ग ने एकजुट होकर कांग्रेसियों को वोट दिया, लेकिन 70 साल में इस कांग्रेस ने केवल और केवल एक विशेष धर्म के लोगों का तुष्टीकरण किया, और वो था जिहाद का। तो जिहादियों की मानसिकता का तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस आज ब्राह्मणों से वोट की उम्मीद कर रही है। ये हास्यास्पद है। मायावती बहन जी, जिन्होंने एक दिन एक बार नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, तो जूता मार रही थी। बाद में ट्रेंड चेंज हुआ, जब इनको धूल चटा दी गई, कोई सीट नहीं आई, इनको ध्यान आया, वर्ग को गाली दे दी, तो भाई क्या करें, अब इन्होंने ट्रेंड चेंज करा। महासचिव भी इन्होंने सतीश मिश्रा को बनाया। अब सतीश मिश्रा बड़े अधिकारी रहे हैं भाई, पूर्व आईएएस रहे हैं, उनके पास दिमाग है, बुद्धि है, उन्होंने कुछ तिगड़म बढ़ाई तो कुछ सीटें आई, सरकार बनाने में कामयाब हो गए। लेकिन अब जब से योगी शासन उत्तर प्रदेश के निवासियों ने देखा है, उनको पता लगा कि वाकई में उनके लिए हितैषी कौन है। और आपको बताऊं बहन जी, आप ब्राह्मणों की वोट लेने की बात करती हो, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं त्यागी ब्राह्मण समाज का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते आपको बता रहा हूं, एक भी ब्राह्मण की वोट किसी को जाएगी नहीं भाजपा के अलावा। ये हमारा अभियान है, हमारा संकल्प है। अब मैं आप बात करता हूं दलितों की, जैसा कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश के दलितों को, जो आप सोच रही हो कि इनके बेस पर आप सरकार बना लेंगी या कुछ सीटें ले आएंगी, उन्होंने आपको जिताया, सीटें दी, आपने सरकार बनाई, लेकिन उनकी दशा सुधारने के लिए आपके शासनकाल में क्या हुआ? केवल थानों में केस दर्ज तो हुए, लेकिन उनकी दशा सुधारने की दिशा में कुछ नहीं हुआ। आज आप बहन जी देखिए उत्तर प्रदेश में, तो आपको मैं बता दूं, लगभग करोड़ के ऊपर संख्या है, 1 करोड़ से ऊपर संख्या है, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया है योगी जी के द्वारा। चाहे वो एमएसएमई सेक्टर के द्वारा हो, चाहे वो प्रवासी मजदूरों के लिए स्वरोजगार हो, चाहे वो महिलाओं के लिए समूह बना करके गांव में घर घर में योजना दी गई हो, चाहे वो गैस दी गई हो, चाहे वो और योजना दी गई हो, और सबसे बड़ी योजना मोदी जी की जो किसानों को दी गई है, उसमें दलितों को भी लाभ मिल रहा है, और वो पहली बार मिल रहा है। मकान दिए गए हैं, निःशुल्क फ्री में मकान दिए गए हैं। गांव में जिनके पास कच्चे मकान है, पक्के मकान बनाने को मदद की गई है, फ्री में राशन दिया जा रहा है। इतना सब हो रहा है योगी जी के शासन में, जो पहले कभी नहीं हुआ। तब आप कैसे उम्मीद कर रही हो कि योगी जी के शासन को नकार कर कोई आपके बहकावे में आ जाएगा कि बहन जी मायावती को वोट दें? कुछ लोग हो सकते हैं जो इन सब चीजों का आकलन ना करके और कुछ बहकावे में आ जाएं, कुछ खाने पीने की चीजों के लालच में आ जाएं, स्वार्थी कुछ लोग होते हैं। लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की ही सरकार बनेगी, और जिन ब्राह्मणों को साधने के लिए कांग्रेस और बहन जी उम्मीद कर रही हैं कि इनको हम बहका ले जाएंगे, कांग्रेस ने तो बाकायदा इसके लिए कई महीनों से कुछ पंडितों को हायर करके और ये जहर बोने की काम में लगाया हुआ है कि आप योगी जी के खिलाफ ये केस चलाइए, अंदर अंदर खबर चलाइए कि योगी जी ब्राह्मण विरोधी हैं। यहां तो ठाकुरों की चलती है, और जब से विकास दुबे मारा गया तब से एक ट्रेंड चलाया गया, पर ये योगी जी तो देखिए ब्राह्मण विरोधी हैं। भैया वो ब्राह्मण विरोधी नहीं है, वो अपराधियों के विरोधी हैं। अब अपराधी अगर कोई ब्राह्मण होगा या मुसलमान होगा तो योगी जी ये देख के कार्रवाई कर रहे हैं क्या? भाई वो कोई भी हो, जब मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई होती है तो आप सब ताली बजाते हो,
और विकास दुबे की तरफ गोली चलती है जिसने सैकड़ों कितने ही अत्याचार किए, ब्राह्मणों पे किए, अपने क्षेत्र में जमीनें कब्जाई, गुंडागर्दी की, अपहरण किया, लूट किया, तब तो आप कह रहे थे ये बदमाश है। लेकिन एक बदमाश आपकी तरफ से आता है, वो पुलिस पे गोली चलाता है, पुलिस वालों को मार दिया। ऐसे बदमाश को जब मारा जाता है तो आपका ब्राह्मण अंदर से जागता है, ब्राह्मण बदमाश हो तो छोड़ दिया जाए, और अगर वो मुख्तार अंसारी हो तो मार दिया जाए। ये दोगलापन लाते कहां से हो? ये दोगलापन उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण अपने दिमाग से निकाल दें और एक बात सीधे समझें कि योगी जी वो व्यक्ति है जिन्होंने भगवा धारण किया है, और ये ब्राह्मण का धर्म भी है और ये कर्म भी है कि उस भगवे को नमन करे, नतमस्तक हो और उसका आदर करे। और एक और बात, वो ब्राह्मण वो बेशक किसी कुल में पैदा हुए हों, किसी परिवार में पैदा हुए हैं, योगी जी ने जब भगवा धारण कर दिया तो वो ब्राह्मण हो गए हैं, क्योंकि कर्म से वो ब्राह्मण है। और आपको बताएं, आप ब्राह्मण वर्ग अच्छे से समझता है, जन्मते जयते शूद्रम, जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं, कर्म के अनुसार उनका वर्ण तय होता है। तो योगी जी इस समय कर्म योगी हैं, और इस कर्म योगी वो इस समय जो जीवन जी रहे हैं वो संत का जीवन है। उनकी कोई जाति नहीं है, कोई उनका धर्म नहीं है, उनका एक ही धर्म है, विश्व का कल्याण करना। तो विश्व कल्याण की भावना से काम करने वाले योगी जी को आप सबका सपोर्ट करना, ये ब्राह्मण का धर्म है, और अपने धर्म का पालन सभी उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण करेंगे। मायावती को, सपाइयों को धूल चटाएंगे, ऐसी मेरी अनुरोध है और ऐसा मेरा आग्रह भी उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों से है। वंदे मातरम।